हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि टीजीटी की जो डेट है, एग्ज़ाम की डेट, वो बढ़ गई है। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी है कब है। तो जुलाई 21 या 22 में पेपर होगा। 21 और 22 में टीजीटी का पेपर होगा। तो कुछ बच्चे बहुत ही परेशान हैं, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और माइंड में निगेटिव थॉट मत लाइए, पॉजिटिव लाइए। हो सकता है आप लोगों की तैयारी में कमी हो रह गई हो, इसीलिए डेट बढ़ गई हो। तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें। बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि पेपर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद है तो आप रिलैक्स कर लें। तो बिल्कुल भी आपको रिलैक्स नहीं करना है। जैसे कंटिन्यू रात दिन आप लोग जुटे थे, वैसे ही जुटे रहिए और अच्छा बेहतर अपना रिजल्ट करिए। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अंगीठी नामक मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो अंगीठी नामक जो मूर्ति शिल्प है वो किसकी है? तो ये नागजी पटेल की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक कौन है? तो किशनगढ़ जो चित्र शैली के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो सावंत कुमार हैं। ठीक है, सावंत सिंह कह सकते हैं, राजा सावंत सिंह। और उन्हीं का क्या नाम है? नागरीदास। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो किशनगढ़ चित्र शैली के जो संस्थापक हैं, अगर नागरीदास दिया गया है तो नागरीदास लगाएंगे। ओके, और निहाल चंद्र कौन है? तो निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ओके, और संसार चंद्र का नाम कांगड़ा शैली से आता है, ये कांगड़ा शैली के संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस शैली में मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर छापा था? ठीक है, शैली यहाँ पे नहीं होगा। तो किसने अपनी किस मैगजीन में कवर पेज इसका छपा था? तो कौन सी मैगजीन है? तो इंडिया टुडे में के कवर में भारत माता की जो नग्न तस्वीर है वो छपी थी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइटर ग्रीफ नॉर रेज नॉर डिगस्ट नामक पेंटिंग ये किसकी है? तो ये पेंटिंग है रामेश्वर ब्रूटा की। ओके, तो किसकी है ये पेंटिंग? रामेश्वर ब्रूटा की है। बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, किसने अपने तैल चित्रों में बंगाल स्कूल के वास चित्रों जैसा प्रभाव उत्पन्न किया है? तो वो है बद्रीनाथ आर्य। शी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, चालुक्यकालीन अर्धनारीश्वर मूर्ति कहाँ है? तो ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी महाकुटेश्वर मंदिर में। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन है, बुढ़वा मंगल नामक चित्र किसने बनाया? तो बुढ़वा मंगल जो पेंटिंग बनी है वो किसने बनाई है? तो वो रघुवीर सेन धीर की है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 16वीं से 17वीं शताब्दी में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किसके चित्रों का टेक्सचर गत्ते की कटिंग किया हुआ जान पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा मदन लाल नागर। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? घर की ओर ये टाइटल है पेंटिंग का। तो ये पेंटिंग किसकी है? तो घर की ओर ये पेंटिंग किसकी है? तो ये है पेंटिंग अशद अली की। बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है, स्कल्पचर ऑफ फोरम इंडिया के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं बलवीर सिंह कट्ट, जो मूर्तिकार हैं बलवीर सिंह कट्ट। और ये लतिका कट्ट के पति हैं। मूर्तिकार जो आधुनिक महिला मूर्तिकार लतिका कट्ट के पति हैं बलवीर सिंह कट्ट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो इसमें लोग बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं हुमायूं को लगा देते हैं तो कहीं अकबर को लगा देते हैं। तो मुगल शैली की जो विशेष रूप से कह सकते हैं वास्तविक जो इसका आरंभ होता है तो अकबर के समय ही आरंभ होता है। तो आर्ट की दृष्टि से हम अकबर लगाएंगे, और अगर हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसकी दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से हम हुमायूं लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर होगा अकबर। ओके, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकार पाल लिग्रेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, रास्ते के झोपड़े नामक चित्र किसने बनाया है? तो रास्ते के झोपड़े जो पेंटिंग है ये हरिहर लाल मेढ़ की है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है,
सीन तैल रंग नामक चित्र किसने बनाया है? तो ये तैल रंग चित्र है जय झरोटिया का। किसका है? जय झरोटिया का है ये चित्र। वो मंदिर वास्तुकला की जो बहुकोणीय योजना है, बहुकोणीय योजना, वो पहली बार की बात है तो ये कहाँ पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अतारकीन का दरवाजा। अतारकीन का दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का जो मकबरा है वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। और हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो हुमायूं का दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, और जहांगीर का मकबरा सहदरा में है। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका सोने का हार तैल रंग नामक चित्र किसने बनाया है? तो जोगेन चौधरी की ये पेंटिंग है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है मंदिर के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? तो कुवुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसमें कौन से मंदिर के अवशेष थे? तो जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर के अवशेष, इसी को ध्वस्त करवा के कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट वन है महेंद्र पांड्या का प्रिय माध्यम क्या था? तो महेंद्र पांड्या का प्रिय माध्यम है संगमरमर और लकड़ी। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस मूर्तिकार ने भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर प्रमुख कार्य किया है? तो वो कौन है? तो वो मीरा मुखर्जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं की एक मूर्ति है अशोका कलिंग वाली मूर्ति, तो वो भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालन नाम्बियार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो स्टेनलेस स्टील। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तेली के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो प्रतिहार। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है बालकनी मूर्ति है वो किसने बनवाई? तो वो है महेंद्र पांड्या ने। ठीक है, बालकनी मूर्ति ये किसकी है? तो ये महेंद्र पांड्या की है। ओके, नेक्स्ट वन है अलवर का प्राचीन नाम क्या है? तो अलवर का प्राचीन नाम है सल्वपुर। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है गंगाराम किस शैली का व्यंग्य चित्रकार था? तो गंगाराम राजस्थानी शैली का व्यंग्य चित्रकार था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी शैली का राग दीपक चित्र किसके संग्रह में है? तो बूंदी शैली का जो राग दीपक चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन क्या है ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है रिचर्ड विलियमसन। ठीक है, रिचर्ड विलियमसन है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे मांगो होगा, तो प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक कैचिंग फिश है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है? तो विख्यात चित्र जो पथ का अंत है ये किसका है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ए विल बी राइट आंसर। इसी को यात्रा का अंत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई थी? तो कौन सी सचित्र पोथी है? दीवाने हाफिज है। ठीक है, और देख लेते हैं नुजुम अल उलूम ये कहाँ पे चित्रित हुई थी? तो ये बीजापुर में चित्रित हुई थी। ठीक है, ये बीजापुर की है। और तारीफ़े हुसैन शाही ये कहाँ की है? तो ये अहमदनगर की है। सॉरी, हाँ ठीक है, ये अहमदनगर की है। ठीक है, वहाँ पे ये चित्रित हुई थी। और रजनामा का चित्रण कहाँ हुआ था? तो ये मुगल शैली में इसका चित्रण हुआ था। ओके, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को राधा कृष्ण कुंज में ये किस शैली का चित्र है? तो ये कुल्लू शैली का चित्र है। डी विल बी राइट आंसर। सिवी जातक अजंता की किस गुफा का चित्र है? तो ये गुफा संख्या 1 का चित्र है। फिर है हाल ही में ट्विटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किस आर्ट कॉलेज की स्थापना क्ले मॉडलिंग की शिक्षा देने के लिए की गई? तो वो कौन सा आर्ट कॉलेज है? कोलकाता आर्ट कॉलेज। ओके, नेक्स्ट वन है तुजुक ए आसफी ग्रंथ का चित्रण कहाँ हुआ? ग्रंथ का जो चित्रण हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, हैदराबाद। डी विल बी राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुआ था? तो वो पेंटिंग है हिल वुमेन, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, रागनी सोरथी किस शैली का चित्र है? तो ये विलासपुर शैली का चित्र है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोते जो रेखा चित्र है वो या कोंते कहते हैं का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका आविष्कार हुआ है फ्रांस में, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, कला के क्षेत्र में 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला? तो प्रभाकर अन्य को मिला, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रों में पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? तो वो शैली कौन सी है? वो राजस्थान के जोधपुर शैली है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2001, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर है भीतरगांव मंदिर, जो कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, जो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति प्रहार जो 1969 कागज पर लिथोग्राफ, ये कृति किसकी है? तो ये जो कृति है ये सोमनाथ होर की है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सील में पीपल वृक्ष पकड़े, यहाँ पे पकड़े होगा, पकड़े हुई महिला किस स्थान से संबंधित है? तो ये चंदगुदड़ों से संबंधित है, डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अवतरण 1977 तैल चित्र ये किसका है? तो ये वीरेंद्र डे का है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, पाषाण में हाथियों की अद्भुत मूर्ति कला जीवंत है, कहाँ पे है? तो ऐसा कहाँ पे दर्शाया गया है? तो महाबलीपुरम में, सी विल बी राइट आंसर। महाबलीपुरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, ये पल्लव वंश से संबंधित यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो धनराज भगत, बी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और क्लास अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।